बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे मज़हब में तमाम दिन अल्लाह ताला के अता करता है, मगर जुमे का दिन एक ख़ास अहमियत रखता है। जुमे के दिन अल्लाह ताला एक ख़ास इनाम और रहम फरमाते हैं। जुमे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमे के दिन मरने वाला खुश नसीब शहीद का दर्जा रखता है और अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। जुमे की रात दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद किए जाते हैं। जुमा यौम ईद है और तमाम दिनों का सरदार है। अगर जुमे को हज आ जाए तो वो हज अकबर है और इसका सवाब 70 हज के बराबर होता है। ये जुमा की फजीलत की वजह से है। जुमे के दिन एक नेक अमल का सवाब 70 गुना है। इसी तरह जुमे के दिन का अजाब भी 70 गुना है। इसलिए जुमे के दिन ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है। जुमे की फजीलत की अहमियत के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत जुमा नाजिल फरमाई है। जुमा के दिन की बहुत सी फजीलतें हैं और में एक फजीलत जो मस्जिद में जल्दी जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऊँटनी कुर्बान की। जो दूसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने गाय कुर्बान की। जो तीसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने मेंढा कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। जो पांचवी फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे से अल्लाह की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले और उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं। इसी तरह आने वालों का नाम इसी तरतीब से लिखते रहते हैं। जब इमाम खुतबा देना आता है तो फरिश्ते अपना रजिस्टर जिनमें आने वालों का नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, मोमिनो जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। दौरान खुतबा किसी तरह की बात करना हत्ता के नसीहत करना भी मना है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन दौरान खुतबा अपने साथी से कहा कि खामोश रहो, उसने भी लग़्व से काम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कंकरियों को हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा, चटाई या कपड़े वगैरह से खेलता रहा, उसने फजूल काम किया और इसकी वजह से जुमे का खास सवाब ज़ाय कर दिया। हमें इन सब बातों से इज्तनाब करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दौरान घूंट लगाकर बैठने से मना फरमाया है। आदमी अपने घुटने खड़े करके रानों को पेट लगाकर दोनों हाथों को बांध ले तो इसे घूंट मारना कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जुमे के दिन मिंबर के करीब बैठा हुआ था। एक शख्स लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ आया जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जा, तूने तकलीफ दी और ताखीर की। जब आप खुतबे के दौरान जाओ लोगों की गर्दनों को फलांगना मना है, बल्कि पीछे जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए।